हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है ना। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये हम लोग का वन शॉट आएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, इस चैप्टर का जितना भी मेन मुख्य बात है इसको हम लोग जान लेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल से हम लोग इस चैप्टर का जितना मुख्य बात को हम लोग जान लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना आता है एग्जाम में, किस तरह का आएगा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, उसको बताएंगे। उसके बाद 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव, 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव, उसको कंप्लीट कर लेंगे ना। तो मोटा मोटी इस चैप्टर से हम लोग जितना भी जरूरी चीज़ है उसको हम लोग आज समझ लेंगे। और ये चैप्टर लास्ट चैप्टर, ये हम लोग का अंत हो जाएगा, ये किताब खत्म हो जाएगा। तो मन लगा के पढ़िए, किताब खत्म हो गया है ना। इतना जल्दी कोई भी खत्म नहीं करता, आप लोग के लिए कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, मन लगा के पढ़िए। इसके जगह में क्या करेंगे बाबू, हम लोग इंग्लिश को जिस दिन, आज जैसे आज कौन दिन है, कौन दिन आज रे, बुध है ना। बुध के दिन हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला टॉपिक है क्या हम लोग का यहाँ पे, अध्याय का परिचय। मतलब क्या, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसको हम लोग जानते हैं ना बाबूरे। तो समझते हैं क्या, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है। लोकतंत्र क्या, यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, पूरा हर चीज का आजादी है। कोई तुमको मना करता है कुछ बोलने के लिए? नहीं मना करता है। मगर गलत नहीं बोलना चाहिए आदमी को। जिसमें जनता को शासन चलाने का अधिकार होता है। जनता ही नेता बनता है, तुमको शासन चला सकता है नेता बन के। अभी हम लोग गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं, धीरे धीरे पढ़ेगा, यहाँ से भी एमएलए बनेगा। परंतु लोकतंत्र की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे असमानता है ना बाबू, भेदभाव करता है ना, हिंदू मुसलमान है ना, अमीर गरीब, बहुत सारा भेदभाव करता है। भ्रष्टाचार, बेईमानी करता है। रोड बन रहा है, आधा पैसा खा गया। पुल बना, आधा पैसा खा गया। वो जो पुल बना हसौरा वाला पुल, 2 करोड़ का पुल है, दिखाई दे रहा, 2 करोड़ कहाँ लगाया है, पैसा आधा से ज्यादा पैसा खा गया उसका। हिंसा और राजनीतिक बेईमानी, इन चुनौतियों को समझकर ही हम एक मजबूत लोकतंत्र बना सकते हैं। अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना, ये चीज नहीं होने देंगे। कोई भी नेता अगर भेदभाव करता है, जो हिंदू मुसलमान कर रहा है, उसको मारो, नेता को ही मारो जितना मार सकता है। भ्रष्टाचार कर रहा है कोई चीज में, उसको दौड़ा के मारो। हिंसा कर रहा है ना, हिंसा मतलब क्या, मारपीट कर रहा है, झूठों का दंगा फसाद करवाता है। तो ये सब कौन करवाता है, दिखता है ना, रोड में दंगा फसाद हो जाता है। ये सब कौन करवाता है, नेता करवाता है अपना वोट के लिए। इंसान को क्या जरूरी है, तुम जाओगे जबरदस्ती झगड़ा करने के लिए, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। नेता क्या करता है, 10 20 भेज देता है पैसा देके, जाओ मारपीट करो। ये सब नेता ही करवाता है। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां, मेन चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है ना। संविधान और कानून का पालन, कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस। कई बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। कभी कभी लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, हम लोग का जो ये दिया गया है, संविधान दिया, उसके हिसाब से नहीं मानता है। उदाहरण, तानाशाही प्रवृत्ति, मानवाधिकार उल्लंघन आदि, है ना। तो तानाशाही, हम लोग यहाँ पे भी अभी तानाशाही कर रहा है, जो बोल दिया वही करना पड़ेगा तुमको, है ना। अभी क्या कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो डेमोक्रेसी, जो संविधान लिखे हैं हम लोग का बाबा साहब अम्बेडकर, उसका बात नहीं मानेगा तो देश का स्थिति खराब हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। इसलिए इसके जो लिखा हुआ संविधान में, उसी हिसाब से चलना चाहिए आदमी को। लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव, चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन। कई देशों में लोकतंत्र का विस्तार पूरी तरह नहीं हुआ है, जैसे महिलाओं, दलितों या अल्पसंख्यकों की भागीदारी कम है। लोकतंत्र को गहराई तक पहुंचाना, चैलेंजेस टू डिपेनिंग। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित ना रहे, बल्कि जनता की भागीदारी रोजमर्रा के निर्णयों में भी हो। ये लोकतंत्र जो है, ये जनता के लिए ही बनाना चाहिए, जो तुमको जो सहमत है वही करेंगे। तो अभी तानाशाही करता है ना, भ्रष्टाचार और अपराध, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। राजनीति में पैसा और अपराध बढ़ना लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। गरीबी और असमानता, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी, लोकतंत्र सशक्त नहीं बन सकता है। मान लो चलो अभी हम लोग का याद है, नोटबंदी हुआ था, नोट बंद कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, सोचा, जो क्या बोलता, दिमाग लगाया, आदमी को बुड़बक बनाया। कैसा, जो क्या बोलता, तुमको 15 लाख देंगे, बुड़बक बना दिया। पैसा आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा। लास्ट में वो 2000 का भी बंद कर दिया 2000 को। तो लास्ट में क्या हुआ, पैसा जितना हड़प ना सका था, हड़प लिया, बंद कर दिया। ऐसे ही होता है, अब जब पैसा कमी होता है, नेता सबके पास में ऐसे दिमाग लगाता है। सब नेता ऐसे ही होता है, कोई अभी अच्छा नहीं है कोई।
लोकतंत्र की चुनौतियों से निपटने के उपाय, तो जन जागरण और शिक्षा। शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ लिख लेगा ना तो आदमी समझ पाएगा, अनपढ़ आदमी को कोई बुड़बक बना के चले जाएगा। अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। कानून सख्त पालन, सभी नागरिकों पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनना चाहिए। न्यायपालिका मतलब कोर्ट रूम, है ना। नैतिक नेतृत्व, नेताओं को ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। जन सहभागिता, हर नागरिक को शासन से भाग लेना चाहिए ना, शासन में भाग लेना चाहिए। सबको, अभी वोट आ रहा है, सबको भाग लेना चाहिए। दो पढ़ा लिखा आदमी को ही खड़ा होना चाहिए नेता में, अनपढ़ को चाय वाला सबको दे दोगे तो वो वैसे चलाएगा देश को, बोका का तरह ही चलाएगा। समझ रहा है ना, पढ़ा लिखा आदमी पढ़ा लिखा से चलाता है देश को, जो बोका होगा वो बोका का तरह चलाएगा देश को। समझ रहा है, चाय वाला का तरह ही चलाएगा देश को। तो पढ़ा लिखा आदमी को ही बनना चाहिए। पढ़ लिख के जरूरी नहीं तुमको नौकरी लेना, नेता बनो, है ना, अच्छा तरह से, बेईमानी शैतानी वाला। पढ़ लिख लोगे ना तो तुमको समझ आएगा। और आदमी को वोट भी देना चाहिए, पढ़ा लिखा ही आदमी को वोट देना चाहिए, अनपढ़ आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ का आदमी है हिंदू मुसलमान है, चलो वोट दे देते हैं। अब कितना पढ़ा लिखा उससे मतलब नहीं है, हिंदू है चलो वोट दे देते हैं। लोकतंत्र के सुधार के 3 मुख्य उपाय: राजनीतिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, चुनाव प्रक्रिया, दलों में पारदर्शिता। सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स, भेदभाव समाप्त कर समानता का विकास करना, है ना, भेदभाव नहीं करना चाहिए, हिंदू मुसलमान काला गोरा अमीर गरीब नहीं करना चाहिए यहाँ पे। आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म, गरीबी हटाना और समान अवसर देना। यही हम लोग का लोकतंत्र की चुनौती है, इसे नाम रखा लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें: सक्रिय नागरिक, आदमी को एक्टिव हो जाना चाहिए हर चीज में, कौन क्या कर रहा है। सशक्त विपक्ष, स्वतंत्र प्रेस, है ना। अभी तक हम लोग का जो देश का प्रधानमंत्री है, अभी तक एको ठो इंटरव्यू नहीं दिया प्रेस, जब से जीता है तब से। उसको सवाल जवाब पूछता है ना, तुम जो इतना दिन से हो तुम क्या किया देश के लिए, वो बैठबे नहीं कर रहा है प्रेस में, डर से। निष्पक्ष चुनाव, है ना, इसमें किसी का कुछ नहीं, दोनों को एकदम पूरा एकदम चुनाव होना चाहिए, एकदम पूरा फेयर, बेईमानी से नहीं। जागरूक युवा वर्ग, जो जवान आदमी है उसको क्या बोलता है, जगा रहना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, गलती हो रहा है उसको जाकर सुधार करना चाहिए। इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है बाबरे? लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, केवल शासन प्रणाली नहीं। अगर हर नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य समझे तो लोकतंत्र की सभी चुनौतियां समाप्त की जा सकती है ना बाबरे। यह अध्याय सिखाता है हम लोग को, क्या सिखाता है बाबरे? लोकतंत्र किन समस्याओं से गुजर रहा है, इन चुनौतियों का समाधान कैसे संभव है, एक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। समझ में आ गया? पढ़ा लिखा, सबसे पहला बात तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब तुमको अधिकार पता चलेगा मेरा क्या क्या हमको। अभी हम लोग का गांव में बहुत आदमी को पता भी नहीं हमको क्या क्या मिल सकता है सरकार से। तुम लोग स्कूल में हो, तुम लोग का पैसा बेईमानी हो गया, इस साइकिल का पैसा मिला, पैसा नहीं मिला ना, पैसा बेईमानी। अब कोई बोलने वाला नहीं है, जाके पूरा गाँव का आदमी जाके एकदम घेचाड़ा पकड़ लेगा, बोलेगा पैसा क्या होगा निकालो, कहाँ है, बोलेगा नहीं ऊपर वाला आदमी खाए, चलो वहाँ चलो, कहाँ से नहीं जाएगा, पैसा तो खा गया, पैसा तो सब मिलजुल के खाता है, जितना मास्टर विस्टर सब मिल के खा जाता है। पूरा मास्टर नहीं खाता है, हेड जो होता है ना, जो हेड होता है वही सब खाता है। तो इसको सवाल नहीं पूछेगा तो बढ़ जाएगा और कुछ चीज का पैसा नहीं देगा। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? क्या था बाबू? जनता का शासन। लोकतंत्र क्या था बाबू? जनता का शासन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है बाबरे? तो जनता है ना। जनता कौन है? हम लोग। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किससे माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है? तो चुनाव के माध्यम से होती है ना। कोई ज्यादा उत्पात कर रहा था, बोला अच्छा 5 साल, उसके बाद इसका रोक देंगे ना। बोलता है कि नहीं बोलता है? चलो तो अभी वोट तुम लोग को नहीं मिलेगा, अभी वोटर आईडी नहीं मिलेगा, 18 साल होगा तब वोटर आईडी बनेगा तुम लोग का, है ना, तब तुम लोग ही वोट देगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भ्रष्टाचार, पैसा बेईमानी उमानी कर लेता है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की जागरूकता पर। लोकतंत्र में कौन सा सुधार आवश्यक है? तो राजनीतिक सुधार, है ना बाबरे। इसमें सुधार बहुत जरूरी है, इसमें हिंदू मुसलमान करके जीत जाता है। ये नहीं, शिक्षा पे बात करो, तो हमारे गांव के लिए क्या किया। जैसे हम लोग गांव में ही कोई एमएलए आया, एमपी आया, उसको क्या किया, बौका सब जो बुड़बक है माला पहनाएगा उसको। अरे उसको पूछेगा न रे, जो क्या बोलता है, तुम जो हम लोग गाँव आए
तो 11,000 का तार है, अगर किसी के ऊपर गिर गया क्या होगा? तुम जवाब दोगे? उसका पैसा दोगे? तुम सवाल पूछेगा ना। हाईवे बना, हाईवे में रास्ता नहीं दिया, अस्पताल है, अभी अगर किसी को कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, पड़ गया, कहाँ लेके जाओगे? मरेगा यहीं पे। यहाँ पे बगल में अस्पताल बना, सरकारी अस्पताल, डॉक्टर नहीं आ रहा, तो उसका कौन करवाता है? एमएलए एमपी करवाता है। तो उसको क्या कर रहा है? माला पहना रहा है और मिठाई खिला रहा है, जो हमारा मदरसा देखने आया है तो हमारा ये देखने आया है। इतना अनपढ़ सब अभी तक है, बोका जैसा, एकदम बोके सब रह जाएगा जिंदगी भर। अरे तुम उसको सवाल पूछेगा तब मेरे, तुम जो यहाँ आए 5 साल से तो आए नहीं, तुमको जब हम वोट देंगे तो क्यों देंगे तुमको वोट? अहमदाबाद जनता, अहमदाबाद वहाँ पे गया था ये लोग, दोनों तारिक अनवर और क्या नाम था उसका, मनोहर प्रसाद, उन लोग को बैठाया और खाली मार ने खाया था। पुलिस तब बच गया मार खाने के लिए, ऐसा कर रहा था, लग रहा था बोरा देगा मार के आज भागा वहां से उन लोग। तब न डर चढ़ेगा, तब दोबारा जब आएगा ना तब पूछेगा जब इस जगह में जब हम आए थे तो इसका क्या क्या मांग था। जैसे अभी तुमको उसको दौड़ाया, जैसे एमपी एमएलए आया तो मान के चलो उसको मारा, उसको डांटा उठा, तो फिर दोबारा जब भी कभी आएगा ना तो क्या होगा बाबू रे? डरेगा। बाद में आइएगा, बाद में आइएगा, थोड़ा सा क्लास हो रहा है जरा। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो समानता। लोकतंत्र की चुनौतियों में कौन सी नहीं है? तो शिक्षा। लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या बाबू रे? तो नागरिक भागीदारी। ठीक है, अभी हम लोग का बहुत जरूरी चीज है, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है? बोलिए। आवाज तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आपका वीडियो बन रहा है, जान ठीक है ना। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां क्या है? तो असमानता, भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी और जन सहभागिता की कमी। लोकतंत्र की सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? तो शिक्षा का प्रसार, जागरूकता, पारदर्शी चुनाव और नैतिक नेतृत्व, है ना। ठीक, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है बाबू रे? नागरिकों की जागरूकता और ईमानदारी पर। भ्रष्टाचार क्या है? जब कोई व्यक्ति निजी लाभ के लिए सत्ता या पद का गलत उपयोग करे। लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या है? तो सही प्रतिनिधि चुनना, कानून का पालन और जनहित के कार्यों में भाग लेना। राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य बाबू रे? तो चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक दलों में सुधार करना। असमानता लोकतंत्र के लिए क्यों चुनौती है? क्योंकि इससे समान अवसर खत्म हो जाते हैं और लोकतंत्र कमजोर होता है ना बाबू रे। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां क्या है? तो लोकतंत्र को सभी वर्गों, महिला, दलित, गरीब तक पहुंचाया जा सकता है ना बाबू रे। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? ताकि सबको समान न्याय मिले और सरकार सीमाओं में रहे। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार देना। चलो अगला है, तो अब हम लोग 5 नंबरिया क्वेश्चन है। किसके तरफ बाबू रे? 5 नंबरिया। सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा बैठ। लोकतंत्र की 3 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो संविधान चुनौती, सांविधानिक चुनौती, लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करना। विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र को समाज के सभी वर्गों में फैलाना। गहराई की चुनौती, लोकतंत्र को व्यवहार और सभ्यताओं, संस्थाओं में मजबूत बनाना। भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के लिए कैसे हानिकारक है? भ्रष्टाचार लोकतंत्र के लिए कैसे हानिकारक है? भ्रष्टाचार मतलब बेईमानी, शैतानी, पैसा बेईमानी कर रहा है। ये अब देखो 500 करोड़ आया था गांव का पुल बनाने के लिए, मान के चलो पैसा खा गया, तुम लोग गांव में रोड बन रहा है तो तुम लोग नहीं देखोगे सीमेंट कम दे रहा है तो तुम लोग बोलना होगा तुमको, है ना। जो क्या बोलता है, जो सीमेंट कम दे रहा है उसमें क्या 10 बोरा सीमेंट है, तुमको पूछना होगा जाके कितना बोरा है, कितना बोरा दे रहे हैं, पूछो। नहीं तो वो 10 बोरा है तो 5 बोरा देकर निकल गया, उसका तो पैसा बच गया। हर चीज पूछना चाहिए आदमी को, नहीं पूछेगा तो पैसा बेईमानी कर ले रहा, भ्रष्टाचार कर रहा है। अब जो पुल बना, अब तुम जा रहे, तुम ही जा रहे हो, तुम्हारा बाप माँ जा रहा है और पुल टूट के गिर गया, मर गया, तो सरकार का कुछ गया? तुम्हारा ना गया रे। इसलिए इस चीज में ध्यान देना चाहिए आदमी को। यह विश्वास को कमजोर करता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है और गरीब वर्ग का नुकसान पहुंचता है। आदमी का सोच चाहे तो क्या है, जो सरकार का पैसा, बुड़बक हो, सरकार कहाँ बाप घर से लाया है, तुम्हारा पैसा जो टैक्स लेता है ना, 5 टका कुरकुरे खरीदे को टैक्स लेगा, दाल खरीदे को टैक्स लेगा, 30% टैक्स है हर चीज में, 18% 30% टैक्स है। एक तो तुम जानते हो चॉकलेट खरीदे उसमें भी टैक्स भर रहे हो तुम,
तुम्हारा पैसा उड़ू, तुम लोग बुड़बक सब हम लोग का इधर का पढ़ेगा नहीं तो समझेगा क्या जो सरकार का पैसा है। मगर तुम्हारा पैसा तुमको पूछना होगा, तुम्हारा ही जो घर बनेगा, कोई कमजोर बनाएगा तुम बोलोगे ना तुम इतना पैसा लो ठेका में लियो और तुम पैसा बचाओगे, मार कर उधर उल्टा दोगे, तुम्हारा पैसा है ना। लोकतंत्र को सशक्त बनाने के उपाय बताइए। शिक्षा, सबसे पहले जो जरूरी है शिक्षा जरूरी है, जन जागरण जरूरी है, नैतिक नेतृत्व जरूरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका। मीडिया तो पूरा बिक गया, दलाल बन गया एकदम, पूरा सरकारें का एकदम ये हो गया, भक्त हो गया। राजनीतिक सुधार की आवश्यकता क्यों है? चुनाव में पारदर्शिता लाने, दलों में लोकतंत्र स्थापित करने और अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए, है ना। अभी क्या करता है जो गुंडा सब उसी को टिकट दे देता है एमएलए बनने का। अब आ जाते हैं लोकतंत्र को सफल बनाने में नागरिकों की क्या भूमिका है। तो ईमानदारी से मतदान करना, गलत कार्यों का विरोध करना, है ना, जो गलत होता है उसको गलत बोलना चाहिए और जनहित में आवाज उठाना। तो यहाँ पे होता है बाबू हम लोग का ये चैप्टर द एंड। ये चैप्टर क्या, ये पॉलिटिकल साइंस था, ये हम लोग का खत्म हो जाता है। इसके बदले हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, आने वाला जो बुध है उसके दिन से हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला जो किताब है इंग्लिश में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया।